मिलते हैं एक बार कैंडिडेट से और जानना चाहेंगे आपके नंबर कितने हैं। 121 सर। 121 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है आपके। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आपने एग्ज़ाम पास किया था और फिज़िकल भी पास किया था। मेरिट में आप आउट हो गए थे। तो आप बताइए कि सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो मैथ्स और रीजनिंग है, उसी लेवल का मैथ्स रीजनिंग इस पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टफ है या ईजी है? नहीं सर, इस बार जो 2022 में पूछा था, जो एग्ज़ाम पूछती ना कांस्टेबल की, इसके जैसा ही है मैथ्स रीजनिंग। सेम उसी लेवल का है मैथ्स रीजनिंग, इतने लेंदी है? हाँ वही लेंदी तो वही है सर। आपने आबकारी का पेपर भी दिया, उसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है? हाँ बस वैसा ही है सर। मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा बनने में टाइम लग रहा है सर। आज आपने मैथ्स रीजनिंग का पेपर दिया, टॉपिक तो इसे मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछ लिए। आप बताइए कि कितना टाइम लग रहा है मैथ्स से क्वेश्चन करने को? 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कितना समय खा रहा है वो? सर जैसे कि कोई है इजी भी है, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, लेकिन नहीं बन रहे तो एक दो के तो मेरे आंसर नहीं मिले सर। एक दो क्वेश्चन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं, मतलब कि वो बन गए लेकिन उसके आंसर नहीं। आंसर नहीं में भी एक क्वेश्चन हुआ है सर, अब पता नहीं मेरा गलत हुआ क्या, 1 2 3 बार करा मैंने, नहीं आया लेकिन। हाँ तो बस ऐसा ही टाइम खा रहा है सर। बाकी आपका सबसे स्ट्रांग विषय कौन सा था आज के पेपर में? मेरा कंप्यूटर अच्छा था। कंप्यूटर था? बताओ, अपन कंप्यूटर की बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर के विषय में भी जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर सभी के लिए नया है, तो कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर मेमोरी से थे, आउटपुट इनपुट से थे, और मेमोरी से क्या क्वेश्चन था? मेमोरी से सर याद नहीं आ रहा मेरे को। मेमोरी पे जोर लगाओ आप। आउटपुट इनपुट से क्या था? उसमें पहचानना था कौन सा आउटपुट है इनपुट है। मतलब बेसिक क्वेश्चन है या फिर थोड़े से अंदर डीप में जाके? हाँ वो सिस्टम में जाके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था उसने। आपने PGDCA कर रखा है क्या? हाँ डीसी का था। और महाकाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से? नहीं सर, मैंने वो महर्षि से कर रखा। महर्षि से? लेकिन फिर भी पढ़ लिया आपने? लेकिन मेरा था ना सर, सीए था मेरा सर। CA था? तो और बताएं क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? सर हिंदी में तो यही मुहावरे आ रहे हैं। एक वो आया था, वो टस से मस नहीं होना, उसका वो पहचानना था, वाक्य शुद्ध है उसका। और अच्छा, अपन जीके की बात कर, जीके में MP के क्वेश्चन बताओ आप। जीके में एक अभ्यारण्य से था, स्वच्छता के आधार पर कौन सा अच्छा, वो अभ्यारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा था उसने। और एक जीके में वो था, अरे वो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो उसमें कुछ जलकुंडी करके कुछ, जलकुंभी? हाँ जलकुंभी करके ऐसा क्वेश्चन था। एक और 4 5 ऑप्शन थे, जलकुंभी लगाया मैंने तो। हाँ, जलकुंभी नदी पार रहती है ना। और क्वेश्चन इसके अलावा क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जीके के? और कुछ सन थे सर, 2 1 सन से पूछे थे। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में कोई अभ्यारण्य पूछा हो आपसे, कोई नदी, पहाड़? हाँ वो सतपुड़ा से था सर, कि सतपुड़ा श्रेणी में कौन सा वो आता नहीं, रेंज में नहीं आता है। अच्छा। हाँ वो मेकाल श्रेणी दे रखा था, और महादेव श्रेणी, और एक और दूसरी दे रखी थी जो बाहर की थी। कोई नदी पुस्तक, कोई नदी पुस्तक? नदी से नहीं था सर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह कुछ पूछा हो? नहीं, एक का पूछा था, पता नहीं कौन था, उसकी पत्नी का नाम पूछा था। वो न्यायाधीश था कोई, रेडबे करके कुछ नाम था। अच्छा, कोई जिले का गठन वगैरह पूछा हो? नहीं पूछा। हाँ जिले का अलीराजपुर का आया था ना, 2008 में हुआ था। अच्छा, उसका क्वेश्चन है। हाँ। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? सर आप पूछते जाओ, मेरे को बताओ, जाओ मेरे को याद नहीं आ रहे। अच्छा, साइंस में बताओ, साइंस पे किस तरह क्वेश्चन? इसका तो पूछेगा सर। साइंस के पता नहीं पड़ रहे हैं क्या सब पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आ रहे हैं इजी बोल रहे, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन भी है उसमें। बायो के क्वेश्चन तो इजी होंगे, बायो के क्वेश्चन कौन से पूछे? नॉर्मली मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन पर्यावरण से थे कुछ क्वेश्चन सर। आपके लैब में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? हाईएस्ट देखे नहीं मैंने, लेकिन आसपास के थे, मेरे आसपास में तो किसी के 70 थे, किसी के 98 थे, और पूछने में बात नहीं करनी थी उन्होंने। आप बाहर निकले, कोई स्टैंड वगैरह पे जो आपने वाहन रखे, वहाँ पे किसी की चर्चा में पता पड़ा सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? नहीं सर, अभी तो जानकारी नहीं मिली, मैं डायरेक्ट गाड़ी लेके आ गया था। आपके हाईएस्ट मार्क्स आपके लैब में आपके हाईएस्ट हो सकते हैं मेरे से ज़्यादा, लेकिन मैंने वहाँ जानकारी मिली ही नहीं, किसी से पूछे ही नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल परमार। राहुल परमार, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आपको शुभकामनाएं हमारी। 121 नंबर अच्छे हैं इस एग्ज़ाम के हिसाब से। जय हिंद।